फ्रेंड्स नमस्कारम, हरे कृष्णा। दिस इज राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एनजीओ गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एनजीओ गुरु टीम ने मुझे आज टॉपिक दिया है एफसीआरए के रिन्यूअल के रिगार्डिंग कि एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन है एनजीओज का, उसका रिन्यूअल कैसे होगा। अगर रिन्यूअल नहीं हो पाता है, लेट हो गए तो क्या होगा, अगर रिन्यूअल नहीं होता है तो क्या होगा। फ्रेंड्स, जानते हैं इससे पहले कि एक एनजीओ को अगर फॉरेन से फंडिंग लेना है, इसका मैंने बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में बताया आप लोगों को कि अगर किसी एनजीओ को विदेश से फंडिंग लेना है तो उसका एफसीआरए में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। और एफसीआरए एक्ट इंडिया में 1976 से है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम से। उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट्स हुई और रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट और एफसीआरए एक्ट हो गया रादर 2010, जो कि 1 मई 2011 से लागू होता है। एफसीआरए में उस टाइम, चूंकि पहले क्या था कि एफसीआरए वंस ग्रांटेड, एक बार आपको एफसीआरए का सर्टिफिकेट मिल गया, दैट यूज्ड टू बी वैलिड फॉर परमानेंटली, वो हमेशा वैलिड रहता था जब तक कि उसको किसी कारणवश कैंसिल या रिवोक नहीं किया जाए। लेकिन 2011 में 2011 में इसको चेंज कर दिया गया प्रोविजंस को, और सारे एफसीआरए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को हर 5 साल में, यानी 1 दशक में 2 बार अपने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना पड़ेगा। तो 11 के बाद में जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका 16 में, फिर जाकर के 21 में उनका रिन्यूअल ड्यू होता है। और उसके बाद जो नए, जो 2011 के बाद जो एनजीओ रजिस्टर्ड हुए एफसीआरए में, उनका फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 साल के बाद उनको रिन्यू करना है। यानी जो सर्टिफिकेट है दैट इज वैलिड ओनली फॉर 5 ईयर्स। जो आपका रजिस्ट्रेशन है एफसीआरए का, वो 5 साल के लिए मान्य है, हर 5 साल में उसको रिन्यू करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि रिन्यूअल कब करें, क्या 5 साल के बाद या उसके पहले। जो इसमें एक्ट में प्रोविजन है कि जो आपका 5 साल का वैलिडिटी जब खत्म हो रहा है उसके 6 मंथ्स बिफोर, यानी उसके 6 महीने पहले का जो ड्यूरेशन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एफसीआरए रिन्यूअल के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि अगर आपने 1 जनवरी 21 को आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन मिला है, तो 31 दिसंबर 25 को 5 इयर्स में आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगा। तो 30 जून 25 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो आखिरी का 6 मंथ्स है उस ड्यूरेशन में आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिन्यूअल जो होता है, फॉर्म नंबर FC3C होम मिनिस्ट्री के एफसीआरए विंग के पोर्टल पे, एफसीआरए ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप ऑनलाइन फिलअप करना होता है, FC3C फॉर्म फिलअप करना होता है। इसके लिए आपको इसमें ₹5000 का 5000 रुपये का फीस भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट गेटवे से जमा करना होता है। और फीस का पेमेंट होने के बाद ही एप्लीकेशन आपका कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन फिलअप कर दिया, रख दिया वहां पर और आपका एप्लीकेशन हो गया, नहीं। आपका जब फीस सबमिट हो जाएगा 5000 रुपीज का, तभी माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है इसके लिए, जो नॉर्मली आपके संस्था का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है या ट्रस्ट डीड है, मेमोरेंडम है, वो चाहिए होगा। आपका जो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट चाहिए। चीफ फंक्शनरी का सिग्नेचर स्कैन्ड कॉपी, संस्था का सील चाहिए होगा, स्टाम्प चाहिए होगा इसके लिए स्कैन कॉपी।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना पड़ता है। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए का रिन्यूअल नहीं हुआ तो क्या होगा, यानी रिन्यूअल अगर रिफ्यूज हो गया आपका तो क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आपका एफसीआरए का रिन्यूअल रिफ्यूज हो जाता है, आपका एफसीआरए का रिन्यूअल नहीं हो पाता है, तो जिस दिन आपका एफसीआरए का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है, यानी जिस दिन आपका 5 इयर्स पूरा हो रहा है, फ्रॉम दैट डेट, उसी तारीख से आप एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए और यूटिलाइज करने का हकदार नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ना ही आप रिसीव कर सकते हैं और ना ही जो आपके खाते में पैसा पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। एंड एज पर प्रोविजंस ऑफ एफसीआरए एक्ट दिस विल वेस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट के पास पैसा, गवर्नमेंट का हक हो जाएगा उस पैसे के ऊपर। एफसीआरए रिन्यूअल नॉर्मली 3 से 6 महीना 3 to 6 मंथ्स लगता है इसमें, लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड भी कर रही है, वैलिडिटी को आपके एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन को किया है गवर्नमेंट ने। और आप सभी ने सुना होगा कि अप्रॉक्स 12,000 एनजीओज का एफसीआरए रिन्यूअल रिफ्यूज हो गया। उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत ही न्यूज में है, मदर टेरेसा एनजीओ का। इसके अलावा बहुत और सारे एनजीओ का भी एफसीआरए रिन्यूअल नहीं हो पाया है। कारण है उनका कैजुअल अप्रोच। बड़े बड़े एनजीओज हैं और कंप्लायंसेज को मजाक में लेते हैं, पर्पस क्लियर नहीं है, जिस पर्पस के लिए पैसा आया उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है, कंप्लायंसेज नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपका एफसीआरए कंप्लायंसेज प्रॉपर है, खास करके एनुअल रिटर्न जो फाइल होता है एफसीआरए का FC4 फॉर्म में, अगर वो अपने विदिन टाइम और प्रॉपर्ली फाइल किया हुआ है तो रिन्यूअल इज वेरी इजी। हालांकि इस साल से नया प्रोविजन लाया गया है कि एफसीआरए रिन्यूअल के लिए भी आईबी का इंक्वायरी होगा, लेकिन अगर आपने सब कुछ सही किया हुआ है, आपका कंप्लायंस प्रॉपर है, आपके किसी भी मेंबर्स का या संस्था कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो दिस इज वेरी इजी, आप इजीली अप्लाई करेंगे, आपको एफसीआरए रिन्यूअल मिल जाता है। अगर कोई एप्लीकेशन डालना भूल गए रिन्यूअल का और एक्सपायर हो गया तो भी 6 मंथ्स तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 5,000 रुपीज का आपको एडिशनल फीस जमा करना पड़ेगा, लेट फीस आपको पे करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रेंड रिगार्डिंग एफसीआरए रिन्यूअल। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई, या फिर हमारे टीम को, एनजीओ गुरु टीम को आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।